हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ज्योति के पूरक हैं। तीर्थ भले ही अलग हैं सबके, पर ज्ञान की धारा एक ही है। ईश्वर सत्य है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बड़े हर्ष का विषय है, बड़ा सौभाग्य है आज हमारा कि आज हम मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, हम यहां इकट्ठा हुए कैसे, उसका कारण क्या है, साधन क्या है कि हम यहां तक पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार कौन है, कौन है वो शख्सियत जिसने हमें यहां इकट्ठा किया। आइए आपको मिलवाते हैं और उनको बुलाते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं। मैं बुलाना चाहूंगा चौधरी जमशेद आलम को। जोरदार तालियां दोस्तों, हमारे बीच में आ रहे हैं चौधरी जमशेद आलम, चेयरमैन मानव अधिकार समिति के। दोस्तों, ये वो सूत्रधार हैं जिनके माध्यम से मानवता के लिए बहुत सारे लोग हैं। कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग हमारे पूरे परिवार के लोग हैं। हमारा जितने भी सामने है सारा हमारा ये अपना परिवार है। हम लोग सब मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं और कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी आ रहा है, वो भी हमारे परिवार का है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। चौधरी साहब ने लगभग अब तक का सारा जीवन समाज सेवा में बिता दिया है और दोस्तों, बड़े गर्व का विषय है कि इस बार भी हमारे प्यारे चहेते चौधरी जमशेद आलम जी के नेतृत्व में आज 10 दिसंबर 2016 को हम मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर आदरणीय साहिल बाबा जी को कि प्लीज आप मंच पर अपनी सीट ग्रहण करें। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका। फादर नोरिस से मैं कहूंगा कि प्लीज वो भी मंच पर आए। यीशु मसीह नेता खुशी करे महिमा उसकी। मैं मौलाना सुभान साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए। जोरदार तालियां आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मीनाक्षी लेखी जी हमारी करवट एवं जुझारू लीडर हैं और उनके पास समय ना होने के बावजूद भी उन्होंने किया कि मैं जरूर आऊंगी। स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कालका जी मंदिर के अध्यक्ष, सनातन धर्म की जान। जोरदार तालियां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्यक्रम है सभी धर्मों के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का है। कुछ ही समय में फिल्म स्टार, एक्टर्स हमारे बीच में आने वाले हैं। दोस्तों, हमारे बीच में एक आर्टिस्ट हैं एम के राही, गाजियाबाद से हमारे बीच में आए हैं। एक ही इंसान में कितनी सारी खूबियां हो सकती हैं, आप खुद देखेंगे। मैं राही जी से कहूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए मंच पे आए, प्लीज।
हमारे जेडू सिद्दीकी साहब आ गए हैं, उनको स्टेज पे बैठाएं। जमशेद आलम जी के लिए अगर राजकुमार कुछ कहना चाहते। खिलते हैं फूल विवाह, दौरे खजा के बाद गुजरती नहीं जहां से कभी बहार। अगर इसी बात को हमारे कॉमेडी आर्टिस्ट श्री जगदीश साहब कहते तो एक अजीब सा माहौल होता। हाय तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए जमशेद आलम, चले आओ चले आओ, हाय चले आओ। अचानक भीड़ में से आपके बीच में से लालू प्रसाद यादव जी, देखो बुड़बक, ये जो शेरो शायरी का मसला है, देखो रावड़ी करता है, हम नहीं करते हैं। और ये जो मीडिया है हमारे मुंह में शैतान बिठा देता है, तो इसलिए हम गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब जमशेद जी का प्रोग्राम है तो शेर पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक तो बोल देते हैं। और खिलता है फूल विवाह, दौरा खिजा के बाद। और ये खिजा क्या होता है? खिजा तो हम नहीं समझते हैं, ये समझते होंगे मीडिया के लोग, लेकिन चलो फिर भी पढ़ देते हैं। अरे ऐसा का टुकुर टुकुर ताक रहे हो, तालियां बनता है भाई। देखिए, खिलता है फूल विवाह, दौरा खिजा के बाद गुजरता नहीं है जहां से कभी बाहर। दिन बीता है, महीना बीता है, लेकिन जमशेद आलम तुम हमको छोड़कर कहाँ चला गया है? चले आओ चले आओ चले आओ। हिमालय जी हमारे बीच में आई हैं, उनको स्टेज पर लेकर आए। हिमालय जी दूसरी है, मानले जी हैं, आपके सामने आ रही हैं। दोस्तों हमारे बीच में शिल्पा शिंदे, जिन्हें आप भाभी जी के नाम से जानते हैं, जोरदार तालियां हमारे बीच में आ चुकी हैं। दोस्तों विषय है मानव अधिकार का। मैडम बात बताना चाहूंगा सर के लिए कि भारत व दिल्ली, खाली भारत दिल्ली नहीं, भारत व दिल्ली की जनता के दिलो दिमाग में आदरणीय चौधरी जमशेद आलम जी की एक ऐसी साफ सुथरी छवि बनी है, जिसका खास कारण है उनकी कार्यशैली, उनकी मैत्रीपूर्ण नीतियां, जिसकी वजह से वो पूरे समाज को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। और इन्हीं नीतियों की वजह से चौधरी साहब बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इन्होंने अपना लगभग सारा जीवन, अब तक का जीवन, मैम पूरी की पूरी, एक होता है ना कि जैसे कोई व्यापार करता है, कोई बिजनेस करता है। मैं सलाम करता हूं इनके पिताजी को, इनकी माताजी को, जिनकी वजह से, जिनकी प्रेरणा की वजह से आज ये उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं। अभी कुछ सालों पहले की बात है कि मैंने एक दिन रात को हम आ रहे थे, तो हमने चौधरी साहब को एक बड़े अजीब रूप में देखा। गाड़ी भरी हुई थी कंबलों की, साहब जा रहे हैं, रात को जितने लोग सो रहे हैं उस पर उठा उठा के कंबल डाल रहे हैं। अभी पिछले दिनों इनके एक मित्र थे जो बचपन के मित्र हैं इनके, हमने उनसे मिले, उन्होंने बताया, बोले यार ये बचपन से ही इनकी कुछ ऐसी नीति थी। कहते दोस्तों में भी जब बैठे होते थे तो अक्सर इनका जिक्र होता था, यार इसके लिए ये कर दो, इसके लिए ये कर दो। और बिना, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों से ये सेवा कर रहे हैं, और मैम आज तक कभी किसी पद के लिए, किसी सीट के लिए इन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, ना कभी ये जरूरत समझी। मेरी एक दो बार बात हुई, मैंने कहा भाई साहब आप समाज की सेवा के लिए आगे क्यों नहीं आते, और आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? आपके पास पूरा दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश, मतलब इवन जहां सर का जन्म हुआ मैम, वहां से लेकर, तब से लेकर आज तक हजारों लाखों लोग इन्हें दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं। बड़ी बार बात हुई, भाई साहब कहने लगे नहीं यार अखिल, समाज सेवा एक मन से है, काम से है। और मैम एक चीज और बताता हूं आपको, चौधरी जमशेद आलम जी का जुनून है महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने व करवाने का। आजकल महिलाओं पे होने वाले अपराधों को लेकर, चाइल्ड लेबर, बच्चों पे होने वाले अपराधों को लेकर सर ने बहुत कुछ किया है।
इनका जुनून है महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने और करवाने का। और साथ ही मैडम इन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से टीम नियुक्त की है, जिसमें अधिकारी भी सिर्फ महिलाएं होंगी, जिससे महिलाएं निर्भय होकर अपनी समस्याएं महिला अधिकारी को निसंकोच बता सकें। उससे यह है कि जितनी महिलाओं को किसी को कोई शिकायत है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती डर के मारे। बहुत सारी महिलाएं आप हमारे समाज में देखते हैं कि उसे लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो शायद मेरी बात कोई लीक हो जाएगी, या मैं कल को मेरे पति के साथ मेरा विवाद है, अगर मैं थाने जाऊंगी तो मेरे ससुराल में कोई परेशानी हो जाएगी। तो चौधरी साहब ने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें सिर्फ महिला अधिकारी हैं और कोई भी लेडीज किसी भी महिला को अब निसंकोच वो अपनी बात बता सकती है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के माध्यम से वो न्याय पा सकती है। दोस्तों, एक बेहतर समाज बनाने के लिए मानव अधिकार सुरक्षा समिति हमेशा काम करती है। समाज की छवि और सुधारने के लिए तथा समाज में समाज के योगदान को बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए चौधरी जमशेद आलम जी ने कई और कदम उठाए हैं, ताकि दिल्ली ही नहीं भारत के अलग अलग कोनों से युवाओं को चुनकर एक अलग से टीम बनाई जाए, जिससे कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप भी देखते हैं। और मैं चौधरी साहब की तरफ से आपको एक बात और बताऊंगा कि आप अत्याचार अपने पे हो या अपने किसी पड़ोसी पे हो, आप इसका ध्यान जरूर रखें। अगर आपको यह डर लगता है कि मैं कहीं अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता हूं और उसके लिए मुझे कल को दिक्कत हो सकती है, तो आप निसंकोच चौधरी साहब से संपर्क कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा समिति से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी तरीके का, मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिल रहा या आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है मानव अधिकार के लिए, आज मानव अधिकार दिवस पे हम ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित करते हैं कि आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए आप चौधरी साहब से संपर्क कर सकते हैं। जनाब काफुदर मेहती साहब जो हैं